कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और अमेरिका के दो दुश्मन साथ हो चुके हैं। रूस और चीन ने सुपर पावर अमेरिका को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दे दी है। ताइवान के बाद चीन ने जापान से जंगी अदावत मोल ले ली है, इसीलिए शुरुआत चीन की साजिश से ही करते हैं। पहली बार चीन और रूस के जंगी जहाजों ने एक साथ जापान की सरहद में घुसपैठ की है, जिसके बाद से ही जापान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने का फैसला कर लिया है। माना जा रहा है कि जापान इन मिसाइलों को उन द्वीपों पर तैनात कर सकता है जिन्हें चीन हड़पना चाहता है। सवाल यह है कि क्या यूरोप की तरह एशिया में भी बारूदी होड़ शुरू होने वाली है? क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका से भिड़ने की तैयारी कर चुके हैं? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। जंगी जहाजों के बेड़े से उफान मारती समंदर की लहरें एशिया की चौहद्दी में बारूदी साजिश का इशारा दे रही है। गोले दागती तोपें जिनपिंग और पुतिन के ब्लू बैटलफील्ड की आरजू का संदेश है। जंगी बेड़ों से उफान मारती समंदर की लहरें, फाइटर प्लेन की गर्जना से गूंजता आकाश, ये महज तस्वीरें नहीं हैं। बीजिंग से ऑर्डर मिल चुका है। नापाक साजिशों का जाल बुनकर ड्रैगन की फौज समंदर में कूच कर चुकी है। टारगेट ना तो चीनी साजिशों का सेंटर साउथ चाइना सी है, ना ही ताइवान, बल्कि जिनपिंग की इस जंगी तैयारी का मकसद जापान है। ताइवान के बाद चीन ने जापान की सरहद में घुसपैठ की है। चीन के युद्धपोत जापान के इलाके में घुसे। चीन के साथ रूस के युद्धपोतों ने भी जापान की सरहद में घुसपैठ की है। घुसपैठ के बाद से ही जापान की नेवी अलर्ट हो चुकी है। जापान ने जहां विवादित द्वीपों के पास चीन और रूस के युद्धपोतों का जोरदार विरोध किया, वहीं ड्रैगन के सरकारी खोपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि ये रूस और चीन की तरफ से जापान को चेतावनी है। सवाल ये है कि क्या वाकई ऐसा है? जापान की सरहद में चीन और रूस की घुसपैठ का मकसद क्या है? क्या जापान के बहाने दोनों देश अमेरिका से टकराने की तैयारी कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब करीब हफ्ता भर पहले की ये तस्वीरें हैं, जब जर्मनी में G7 के नेता जुटे थे। इसी समिट में जहां सभी देशों ने रूस को जमकर खरी खोटी सुनाई, वहीं चीन की विस्तारवादी साजिशों पर लगाम लगाने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए। तभी से माओ का मुल्क बौखलाया हुआ है। G7 ने एक बार फिर बातचीत करने के लिए लीडर्स का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र बनाम सत्तावाद को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, चीन के आंतरिक मामलों में चीन पर हमला किया। इससे पता चलता है कि G7 का सहयोग करने का कोई इरादा नहीं रखता है। G7 में रूस के साथ ही चीन के खिलाफ भी ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाने पर चर्चा हुई। खास तौर से बाइडेन की धमकियों के बाद से पुतिन और जिनपिंग की जोड़ी अमेरिका के खिलाफ साथ आ चुकी है, जिसके लिए जापान को निशाना बनाया गया है। चीन और रूस के जंगी जहाजों की जापान की सरहद में घुसपैठ के पीछे भी अमेरिका को ही जंग के मैदान में उतरने की चुनौती देना था। ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू द्वीप जापान की राजधानी टोक्यो से 1931 किलोमीटर के फासले पर है। 1972 से इस द्वीप पर जापान का कब्जा है, लेकिन चीन और ताइवान भी इस निर्जन द्वीप पर अपनी दावेदारी जताते हैं। विस्तारवादी नीति वाले बीजिंग के बवाली इस द्वीप पर भी कब्जा चाहते हैं। चीन लगातार इस इलाके में अपने वॉरशिप भेजता रहता है। चंद दिन पहले भी यही किया, लेकिन अमेरिका के खौफ से माओ के वारिसों की द्वीप पर कब्जे की हिम्मत नहीं हो पाई है। उन्नीस में अमेरिका और जापान में समझौता हुआ था।
समझौते के तहत अमेरिका जापान की सुरक्षा करेगा। करार के मुताबिक ही जापान में अमेरिकी बेस बनाए गए। इसी समझौते की वजह से जापान में अमेरिका की फौज हमेशा तैनात रहती है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, मरीन कॉर्प्स और यूएस नेवी के जवान शामिल हैं। यहाँ से अमेरिका चीन की हरकतों पर भी निगाह रखता है। साथ ही ताइवान और किम जोंग के कोप से भी जापान की हिफाजत करता है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जिनपिंग के जंगी मंसूबे भी और ज्यादा जाग उठे हैं। चीन ने न सिर्फ जमीन, आसमान और पानी बल्कि अंतरिक्ष पर भी किस तरह से अपना कब्जा जमाने की साजिशें तैयार की हैं, इसको लेकर नासा की तरफ से एक नई और बहुत अहम जानकारी साझा की गई है। लद्दाख, भूटान, ताइवान, जापान और अब आसमान। बीजिंग के तानाशाह के विस्तारवादी साजिशें आसमान के पार पहुंच चुकी हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुलासा अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने किया है, जिसके मुताबिक चीन चांद पर कब्जा करने की साजिश कर रहा है। चीन 2035 तक चंद्रमा पर अपने स्टेशन का काम पूरा कर सकता है, जिसका मकसद चंद्रमा के सदर्न पोल पर कब्जा करना है। दुनिया को ये चेतावनी नासा के चीफ बिल नेल्सन ने दी है। नेल्सन के मुताबिक चंद्रमा के सदर्न पोल पर पानी का भंडार हो सकता है, इसीलिए चीन की नजर इस जगह पर है। नेल्सन के मुताबिक चंद्रमा पर कब्जे के पीछे चीन का मकसद दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को तबाह करना है। नासा ही नहीं, अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में भी इस बात का दावा किया गया है कि चीन जिस तरह से लगातार अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भेज रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी साजिश का इशारा है। लेकिन माओ के वारिस इसे कहां मानने वाले हैं? नासा के चांद कब्जाने वाले आरोप पर चीनियों का क्या कहना है, सुनिए। ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका को चीन के स्पेस प्रोग्राम से चिढ़ हुई है। अमेरिका के अफसर अक्सर चीन के अंतरिक्ष अभियान को गलत तरीके से पेश करते रहे। चीन इस तरह के बयानों को खारिज करता है। चीन भले ही साजिश से इनकार करे, लेकिन चीन के स्पेस प्रोग्राम पर नजर रखने वाले जानकारों का मानना है कि चीन ने अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट को लेजर के जरिए खत्म करने की पूरी ताकत हासिल कर ली है। लेजर हथियारों के जरिए चीन न सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों के सेंसर को तबाह कर सकता है, बल्कि पूरे सैटेलाइट को आग के गोले में तब्दील किया जा सकता है। चीन ने शिनजियांग में 5 लेजर बेस बनाए हैं। शिनजियांग में स्थित 4 जगह लेजर सिस्टम लगाए गए हैं। एक बिल्डिंग में सैटेलाइट को ट्रैक करने वाला सिस्टम है, जबकि बाकी के 3 बिल्डिंग में सैटेलाइट के सेंसर को नुकसान पहुंचाने वाले लेजर हथियार तैनात किए गए हैं। यानी पड़ोसियों की जमीन और समंदर को खाने वाली ड्रैगन की नस्लें अब आसमान को भी निगलने के लिए आतुर बैठी हैं, क्योंकि चीन ने लेजर बेस में घातक अदृश्य हथियार ही तैनात नहीं किए हैं, कई जगहों पर सैटेलाइट लेजर रेंजिंग स्टेशन भी बनाए हैं। यूरोप में युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन के जिन जंगी मंसूबों को लेकर आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, वो अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं। बड़ा सवाल यह है कि ताइवान, आसमान और अंतरिक्ष को लेकर चीन के जो जंगी मंसूबे हैं, क्या वो वर्ल्ड वॉर कराएंगे? रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर जिस तरह यूरोप सहमा हुआ है, चीन की साजिशों से वैसे ही हालात एशिया में भी बनते नजर आ रहे हैं। जापान की सरहद में चीनी घुसपैठ हो या फिर ताइवान को तहस नहस करने की जिद, शंघाई के सियारों की साजिशों का विस्तार होने लगा है। इसीलिए अमेरिका अलर्ट हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से चीन ताइवान के साथ ही जापान को भी लगातार धमकी दे रहा है। चीन की करतूतों की वजह से ही
अमेरिका ने साउथ चाइना सी से लेकर जापान और साउथ कोरिया में अपनी तैनाती बढ़ा दी है, लेकिन अब इसमें रूस भी शामिल हो चुका है। जाहिर है ऐसे में जरा सी चिंगारी भी एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बड़ी जंग की आग में झोंक सकती है।